मार्च साल 1974 वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए अब 29 साल बीत चुके थे। हर जगह अमन और खुशहाली फैली हुई थी, पर इसी बीच फिलीपींस के लियोंगबा आइलैंड पर एक इंसान ऐसा भी था जो आज तक जंग लड़ रहा था। हाँ दोस्तों, उसका यूनिफॉर्म जगह जगह से फटा हुआ था, पर उसकी जो राइफल थी और तलवार थी वो आज भी चमक रही थी। हाँ दोस्तों, ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जापान की मिलिट्री का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था, जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद भी 29 साल तक लड़ता रहा। और दोस्तों, इस आदमी का नाम है हीरो ओनोडो। उसे लगता था कि अगर वो इस जंगलों से बाहर जाएगा तो इसके दुश्मन अभी भी इसे पकड़ लेंगे। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बिना किसी मदद के, बिना किसी सप्लाई के, ये आदमी जंगलों में रह कैसे पा रहा था। दुनिया के लिए वर्ल्ड वॉर 2 1945 में खत्म हुआ है, पर असल में ये खत्म हुआ है 1974 में। हाँ दोस्तों, अगर हम टेक्निकली देखें तो जब तक आखिरी सोल्जर हार नहीं मान जाता, युद्ध को खत्म नहीं किया जा सकता। पर सवाल ये उठता है कि ये सोल्जर की ड्यूटी थी या सोल्जर का पागलपन, जिसे इसे जंगलों में 29 सालों तक बांध कर रखा। इनका जन्म साल 1922 में जापान के कामेयामा नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। मैं यहाँ पर उस जापान की बात नहीं कर रहा हूँ जो यहाँ पर आज हमें टेक्नोलॉजियाँ दिखती है। मैं उस जापान की बात कर रहा हूँ जो उस समय पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। वहाँ पर बच्चा जब अपना पहला कदम उठाता था तो उसे चलना नहीं बल्कि अपने एम्पायर के लिए मरना सिखाया जाता था। यहाँ पर सिखाया जाता था कि सरेंडर करने से अच्छा तो मरना बेहतर है, और बताया जाता था कि जो कमांडर ने कमांड दिया उसको भगवान की कमांड मानना है। और इन्हीं में से था एक हीरो ओनोडो। उसका बचपन भी सख्त डिसिप्लिन में गुजरा था। पर अभी भी सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा ऑर्डर था जिसने हीरो ओनोडो को 29 सालों तक जंगल में बांध कर रखा। साल 1949 जापान अपने एंड पर था। हाँ दोस्तों, जापान का युद्ध अमेरिका और उनके रिलायंस से हो रहा था। अब जापान हारता जा रहा था, पर जापान ने तभी एक प्लान बनाया। उसने कहीं से लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें ट्रेनिंग दी, जिसमें से एक हीरो ओनोडो भी था। हाँ दोस्तों, हीरो ओनोडो को कहीं से सालों तक ट्रेनिंग दी गई, और जब ट्रेनिंग पूरी हो गई और तब हीरो ओनोडो और उसके 3 साथियों को भी उसके साथ बुलाया गया। इन तीनों को समझाया गया, ना तो तुम्हें सरेंडर होना है और ना ही तुम्हें सुसाइड करना है। जब तक ये जंग खत्म नहीं हो जाती, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते, चाहे इस जंग को खत्म होने में 5 से 10 साल का वक्त लग जाए। और यही वो वक्त था जब इनको उस आइलैंड पर भेजा गया। जब ये वहां पर पहुंचे तो इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। इनका काम था ना तो सोना और ना ही दुश्मनों को सोने देना। और इनको इस जगह पर जब तक रहना था जब तक इनका एम्पायर इनको दोबारा से आकर बुला के ना ले जाए। और अब हीरो ओनोडो को सिर्फ 1 साल ही हुआ था लियोबंग आइलैंड पर जाए हुए, और दुनिया ने पहली बार न्यूक्लियर का इस्तेमाल होते हुए देखा। हाँ दोस्तों, ये न्यूक्लियर गिरे थे जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पे, और इसके बाद जापान ने तभी सरेंडर कर दिया। पर ये बात तो सबको पता चल गई थी, पर ये बात इन आइलैंड पर रहने वाले सोल्जर्स को नहीं पता चली थी। अब देखते देखते बहुत से साल बीत गए थे। इनके सोल्जर्स भी इनको ढूंढ रहे थे, बट ये किसी के हाथों में नहीं आ रहे थे। हाँ दोस्तों, जो भी इनको दिखता था ये सब पर हमला कर देते थे। हाँ दोस्तों, ये अब हीरो बन चुके थे सारे लोगों की नजरों में, क्योंकि ये किसी के भी हाथ में नहीं आ रहे थे। अब देखते देखते बहुत से साल बीतते गए, कोई पकड़ा गया, कोई चल गया और कोई मर गया। बचे सिर्फ हीरो ओनोडो। हाँ दोस्तों, मिलिट्री ने और सोल्जर्स ने इन्होंने सालों तक ढूंढते रहे, पर इनको लगा कि अब वो मर चुका है, तो इसी वजह से इन्होंने हार मान ली। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जो काम सोल्जर इतने सालों तक नहीं कर पाए, वो एक 24 साल के लड़के ने कर दिखाया। हाँ दोस्तों, इस लड़के का नाम था नोरियो सुजुकी। वहाँ का कोई रहने वाला नहीं था, उसे सिर्फ सरवाइव करना बहुत ज्यादा पसंद था। उसके 3 गोल थे अपनी जिंदगी के, एक तो पांडा को देखना, दूसरा यति को देखना, और तीसरा सबसे जरूरी हीरो ओनोडो को देखना। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 4 दिनों में ही इन्होंने हीरो ओनोडो को ढूंढ लिया। जब इन्होंने हीरो ओनोडो को ढूंढा तो हीरो ओनोडो ने इन पर गोली चलाने की भी कोशिश करी, पर इन्होंने जैसे तैसे कर उन्हें मना लिया, और इन्होंने कहा कि अब बात खत्म हो चुकी है, तुम्हें चलना होगा। और तब हीरो ओनोडो ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे कमांडर ने मुझे कमांड दी है, जब तक मैं इस आइलैंड पर जा नहीं सकता जब तक मैं दोबारा वापस ना आ जाऊं। हाँ दोस्तों, फिर उस कमांडर को ढूंढा गया जो अब किताबों की दुकान पर किताब बेच बेच कर अपना पेट पाल रहा था। हाँ दोस्तों, उसको हेलीकॉप्टर में उसी आइलैंड पर ले जाया गया। ओनोडो के आगे इसका कमांडर आया तो वो देखकर हैरान हो गया। कमांडर ने वो पर्ची निकाली जिस पर लिखा हुआ था
कि वॉर अब खत्म हो चुकी है और अब चलो। हाँ दोस्तों, 20 फरवरी साल 1974 को हीरो ओनोडा वापिस से अपने घर आ गए। अब ये बन गए वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी सोल्जर। तो दोस्तों, ऐसी मिस्टीरियस कहानियां मैं लाता रहता हूं। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस कहानियां देखना पसंद है तो जो ये स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उस पे क्लिक कर जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।